अलविदा हमसफ़र। 40 साल की उम्र में मधु शादी करके ससुराल आई थी। जिंदगी बहुत ही हसीन और अच्छी चल रही थी। 1 साल बाद ही उनका एक बेटा हुआ और फिर तीसरे साल उनके बेटी हुई। वे दोनों बहुत खुश थे कि 40 साल की उम्र में शादी करने के बाद में भी उनको परिवार में बेटा बेटी मिले और परिवार पूरा हुआ। मगर भगवान को शायद कुछ और ही मंजूर था। बेटी के होने के 2 महीने बाद ही उनको दर्द हुआ और फिर पता चला ब्रेस्ट में गांठ हो गई। डॉक्टर से चेकअप करवाया, सारे टेस्ट वगैरह करवाए तो ब्रेस्ट कैंसर निकला। समय रहते ऑपरेशन करवाने के बाद वे ठीक हो गई। उसके बाद उन्होंने 2 साल परिवार के साथ बहुत ही हंसी खुशी बिताए। ऐसा लग रहा था कि ज़िंदगी बहुत अच्छे से चल रही है, सब कुछ अच्छा था। एक बार परिवार वाले किसी फैमिली फंक्शन में सूरत गए हुए थे। पीछे से वे अकेली अपने बच्चों के साथ घर पर ही रही। अचानक से सिर में जोर जोर से दर्द होने लगा और वे चिल्लाने लगी दर्द से। उस दिन इत्तेफाक से उनके देवर जो डॉक्टर थे वे घर पर ही थे। वे प्रोग्राम में शामिल होने नहीं गए थे। उनके पड़ोसियों ने वहां फ़ोन करा तो उनके देवर एकदम गए और देखा कि उनको एकदम पता लगा कि यह तो कैंसर का वापस अटैक हुआ है, मेटास्टैसिस हुआ है उनको। उसी समय सब ट्रीटमेंट चालू करवाया। घरवाले तो थे नहीं, उन्होंने ही सब करा। उसके बाद में 20 दिन उनकी हालत बहुत ही ख़राब रही। वे हमेशा अपने पति को बोलती, पता नहीं अब मेरी ज़िंदगी कितनी बची है। 2 बच्चे छोटे छोटे से, एक 5 साल का, एक 2 साल की बेटी। बच्चों का मुंह देखती बहुत रोती। अब क्या होगा पता नहीं। कोई आशा भी बनता तो कैसे, कैंसर इतना फैल चुका था। वे तड़प रही थी। एक दिन उनके पति ने उनके पास में बैठ कर के और उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा कि मैं इन बच्चों का बहुत ध्यान रखूँगा, तू चिंता मत कर। जैसे उनको पता लग गया हो कि मेरा अंत समय आ गया है। वह संतुष्ट भी हो गई और वो उनसे बोली, अलविदा हमसफ़र, अच्छे से रहना, बच्चों का ध्यान रखना। और अपने दोनों बच्चों के सिर पर हाथ फेरा और उनका अंतिम समय आ गया। भगवान का बुलावा आया और वह चली गई। सब बहुत दुखी थे। एकदम छोटे से समय में, 5-6 साल के समय में उन्होंने परिवार में और सबके दिल में अपनी बहुत प्यारी जगह बना ली थी। मगर भगवान की मर्जी के आगे किसका जोर चलता है। यह एक सच्ची कहानी है जो हमें बताती है कि कई बार हम अपनी ज़िंदगी में समझौता करना ही पड़ता है और हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए अपने आज में बहुत खुश रहना सीखें। धन्यवाद।